तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है डीमन स्लेयर फैंस के लिए, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने देखा है कि डीमन स्लेयर फैंस जो है वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं कि योरुची ज्यादा ताकतवर है या फिर डीमन किंग तांजीरो ज्यादा ताकतवर है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सुकुना वर्सेस गोजो वाली फाइट की तरह है कि गोजो ज्यादा ताकतवर है या सुकुना है। तो आज आप लोग का मैं यही डाउट क्लियर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोग बताऊंगा कि अगर डीमन किंग तांजीरो योरुची के साथ फाइट करता है तो उस फाइट का विनर कौन होगा। साथ ही इस वीडियो में आप लोग को पहले स्पॉइलर वार्निंग देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पॉयलर्स भी आप लोग सुनने को मिल सकते हैं। हालांकि आज मैं स्टोरी को लेकर कुछ स्पॉइल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं ज्यादातर पावर और एबिलिटी में बात करूंगा। इसलिए अगर आप लोग उतना स्पॉइलर झेल सकते हो तो आप लोग झेल लेना है, और अगर आप लोग मेरे जैसे हो तो आप लोग स्पॉइलर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे योरुची के पावर और एबिलिटी बारे में बात करेंगे, फिर डीमन किंग तांजीरो के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे योरुची के पावर और एबिलिटी बारे में जान ले। तो योरुची के पास उसका डीमन स्लेयर मार्क बर्थ से है, जिसकी वजह से सभी को पता है कि योरुची जो है वो 25 इयर्स की एज में नहीं मरेगा। लेकिन साथ ही योरुची के पास काफी ज्यादा टैलेंट और स्किल भी है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन भी है। इसके अलावा योरुची सन ब्रीथिंग का भी यूज करता है, और सन ब्रीथिंग के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डीमन स्लेयर के यूनिवर्स में सन ब्रीथिंग सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रीथिंग स्टाइल है। और यहाँ पे योरुची ने सन ब्रीथिंग को बनाया है, जिसकी वजह से योरुची को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सन ब्रीथिंग को यूज करने में। और इसके अलावा भी योरुची के पास उसका रेड निचरिंग कटाना है। और अभी हम लोग सीजन 3 के अंदर देखा कि जब तांजीरो रेड निचरिंग ब्लेड का यूज करता है तो कैसे डीमंस की जो रीजनरेशन एबिलिटी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो यहीं पे योरुची की स्वॉर्ड हम लोग को पता है कि पूरी तरीके से रेड है, जिसकी वजह से योरुची जो है वो यहाँ पे डीमंस की रीजनरेशन एबिलिटी को स्लो कर सकता है। साथ ही इसके अलावा हम लोग ने देखा है कि योरुची जो है वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के अंदर एंटर कर सकता है, सेल्फलेस स्टेट में जा सकता है। और तो और योरुची जो है वो सन ब्रीथिंग का 13 फॉर्म भी इजीली यूज कर सकता है। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें अब अपने डीमन किंग तांजीरो के बारे में, जिसके पास मुजान का सारा ब्लड है, जिसकी वजह से मुजान की सारी पावर जो है वो अब डीमन किंग तांजीरो के पास भी है। जैसे यहाँ पे डीमन किंग तांजीरो और मुजान का ब्लड डिमिनांड बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बताया कि जो मुजान की रीजनरेशन एबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा फास्ट थी, लेकिन जब मुजान तांजीरो के साथ मर्ज हो जाता है तब हम लोग देखते हैं कि डीमन किंग तांजीरो की रीजनरेशन एबिलिटी जो है वो मुजान से भी काफी ज्यादा फास्ट है। साथ इसके अलावा जो लास्ट बैटल में हम लोग को मुजान की पीठ के ऊपर टेंटिकल्स देखने मिले थे, वो सेम टेंटिकल्स जो है वो तांजीरो के ऊपर भी देखने मिले थे जब तांजीरो डीमन बन गया था। जैसे आप लोग इस एबिलिटी को भी ऐड कर सकते हो। साथ ही हम लोग को पता है कि यहाँ पे तांजीरो की भी कुछ एबिलिटीज थी, जैसे उसका डीमन स्लेयर मार्क, जिसकी पावर अब डीमन बनने के बाद शायद और भी ज्यादा बढ़ जाए। साथ ही इसके अलावा हम लोग पता है कि तांजीरो जो है वो सन ब्रीथिंग का यूज कर सकता है। और इसके अलावा डीमन किंग तांजीरो को सनलाइट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डीमन किंग तांजीरो ने सनलाइट को पहले ही कॉन्कर कर लिया था। इसका मतलब ये है कि आपको खुशिबू की तरह डीमन किंग तांजीरो भी ब्रीथिंग स्टाइल का यूज कर सकता है। और हम लोग को पता है कि तांजीरो सन ब्रीथिंग का यूज करता है, इसलिए डीमन किंग तांजीरो भी सन ब्रीथिंग का ही यूज करेगा। और साथ ही जब तांजीरो नॉर्मल था तब वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और सेल्फलेस स्टेट में भी जा सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे तांजीरो डीमन किंग बनने के बाद ये सारी एबिलिटीज को यूज कर सकता हो। और यहाँ पे आप साफ साफ कहूँ तो मुजान की एबिलिटीज और तांजीरो की एबिलिटीज एक साथ मिलकर एक अल्टीमेट वेपन बन जाती है, जिससे इतना तो कंफर्म हो गया कि डीमन किंग तांजीरो के पास एबिलिटीज की कमी नहीं है। और ये तो हम लोगों ने एबिलिटीज के बारे में बात कर लिया, लेकिन हम लोग बात करें कि अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो उस फाइट में कौन विनर होगा। तो यहाँ पे डीमन किंग तांजीरो के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो डीमन है, इसलिए उसके पास स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी। साथ ही उसके पास ड्यूरेबिलिटी भी है, क्योंकि अब उसको सनलाइट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब उसके ऊपर रेड निचरिंग ब्लेड भी असर नहीं करेगी। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये बात हम लोग को मांगा के अंदर बताई गई है कि डीमन किंग तांजीरो के ऊपर रेड निचरिंग कटाना और सनलाइट का कोई असर नहीं है। इसकी वजह से आप लोग कह सकते हो कि वो पूरी तरीके से इमॉर्टल है यहाँ पर। तो यहाँ पे योरुची को डीमन किंग तांजीरो से फाइट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग योरुची को इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि योरुची के पास स्पीड और स्टैमिना काफी ज्यादा है। हालांकि मैंने यूट्यूब के ऊपर काफी सारी वीडियोस देखी है जहाँ पे लोग जो है वो डीमन किंग तांजीरो को विनर बनाने के लिए योरुची को काफी ज्यादा कमजोर दिखाते हैं। जैसे कि ज्यादा लोग बोलते हैं कि योरुची एक इंसान है तो वो एक दिन थक ही जाएगा लड़ते लड़ते, जिसकी वजह से डीमन किंग तांजीरो इजीली जीत सकता है, क्योंकि अब तांजीरो एक डीमन है, जिसकी वजह से वो थकेगा नहीं और वो योरुची को आराम से हरा देगा, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग योरुची को भी इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान जो कि 80 से 85 इयर्स की एज में अपर मून 1 कोकुशिबो को हरा चुका है। और लिटरली अगर योरुची जो है वो कोकुशिबो के ऊपर एक दूसरा बार भी कर देता तो कोकुशिबो का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग पता है कि योरुची जो है वो ओल्ड एज की वजह से मर गया था। लेकिन स्टिल देखा जाए तो योरुची इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मौत भी उसको नहीं झुका पाई। साथ ही इसके अलावा योरुची इतना ज्यादा ओल्ड हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ओल्ड एज में भी वो कोकुशिबो से कई गुना ज्यादा फास्ट है। इससे यहाँ पे हम लोग इतना तो कंफर्म होकर कह सकते हैं कि योरुची की स्पीड और स्टेमिना जो है वो कभी भी कम नहीं होने वाली है। और यहाँ पे लोग फिर भी यही कहेंगे कि योरुची जो है वो एक नॉर्मल इंसान ही है, तो वो एक दिन बैटल करते करते थक ही जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे योरुची का नॉर्मल इंसान से कंपैरिजन करना बहुत ही बेवकूफी वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे योरुची के पास इतनी सारी पावर और एबिलिटीज हैं जो कि नॉर्मल इंसानों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ इसके अलावा अगर आप लोगों ने डीमन स्लेयर के एनीमे ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि तांजीरो डैड ने खुद बताया है कि अगर कोई भी यूजर सन ब्रीथिंग के सभी फॉर्म्स को परफेक्टली मास्टर कर लेता है, तब वो यूजर चाहे तो सन ब्रीथिंग को बिना थके आराम से सुबह से लेकर रात तक यूज कर सकता है। जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि तांजीरो डैड जो है वो सन ब्रीथिंग की कितनी ज्यादा प्रैक्टिस किया करते थे, और वो सन ब्रीथिंग को कितने हद तक मास्टर कर चुके थे कि वो अब थकते भी नहीं थे सन ब्रीथिंग को यूज करते हुए। और यहाँ पे हम लोग योरुची बारे में बात कर रहे हैं जिसने सन ब्रीथिंग को ही बनाया है। तो यहाँ पे
किसी का डाउट नहीं होना चाहिए कि यूरोची जो है वो सन ब्रीथिंग को जितनी देर चाहे उतनी देर यूज कर सकता है। इसलिए यहाँ पे यूरोची के पास स्टेमिना भी कमी नहीं है और स्पीड तो आप लोग पता ही है कि यूरोची की स्पीड कितनी ज्यादा है। और यूरोची एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि मुजान को उसकी मौत के किनारे लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए यहाँ पे यूरोची को इंसानों से कंपैरिजन करने की जगह गॉड से कंपैरिजन करे तो वो ज्यादा सही रहेगा। और आप लोग यही सोचोगे कि मैं यूरोची की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, तो शायद हो सकता है कि यूरोची इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो डीमन किंग तांजीरो को आराम से हरा दे। जो कि यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे जो यूरोची यूज करता है जैसे सन ब्रीथिंग और रेड नेचरिंग ब्लेड, तो वो सारी चीजें जो है वो डीमन किंग तांजीरो के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करने वाली है। क्योंकि अभी मैंने आप लोग बता दिया कि डीमन किंग तांजीरो को ना ही सन से कोई प्रॉब्लम है, ना ही रेड नेचरिंग ब्लेड से कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पे लोग जान लिया कि यूरोची के पास स्पीड बहुत ज्यादा है और अनलिमिटेड स्टैमिना भी है। और यहाँ पे डीमन किंग तांजीरो की बात करें तो डीमन किंग तांजीरो के पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है और ड्यूरेबिलिटी है, जिस वजह से ये फाइट अगर चलती भी है तो आप लोग कह सकते हो कि लंबी फाइट के बाद ये टाई हो सकता है। क्योंकि भले ही रेड नेचरिंग ब्लेड और सन ब्रीथिंग जो है वो तांजीरो के ऊपर असर नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे यूरोची के पास जो स्वॉर्डमैन स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं। इवन आप लोग नॉर्मल हाशिरा से उसकी स्किल्स को कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे यूरोची अपने स्वॉर्डमैन स्किल की बदौलत यहाँ पे इस बैटल में काफी देर तक टिका रहेगा। और यहाँ पे हो सकता है कि डीमन किंग तांजीरो को यूरोची जो है वो डिफीट कर दे, लेकिन यहाँ पे यूरोची जो है वो तांजीरो को मार नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि डीमन किंग तांजीरो को मारने का कोई तरीका ही नहीं है, वो इमॉर्टल है पूरी तरीके से। इसलिए मैंने आप लोग बता दिया है कि इस बैटल कोई विनर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे यूरोची जो है वो सिर्फ डीमन किंग तांजीरो को हरा पाएगा, उसको मार नहीं पाएगा, जो कि आगे जाके फिर डीमन किंग तांजीरो अटैक करेगा ही करेगा। इसलिए आप लोग ये कह सकते हैं कि बैटल सिर्फ टाई होगी। और अब आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि अगर यूरोची भी डीमन किंग तांजीरो को हरा नहीं सकता है तो आखिरकार उसको हराने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे मैं आप लोग यही कहूंगा कि यूरोची जो है वो काफी ज्यादा तेज भी है, जिसकी वजह से अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाए तो यहाँ पे तमायो की ड्रग को यूज कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब तमायो ने मुजान के अंदर अपना ड्रग इंजेक्ट किया था, जिसकी वजह से मुजान की एज जो है वो बहुत जल्दी बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से मुजान बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगा था। इसलिए अगर यूरोची को यहाँ पे डीमन किंग तांजीरो को जान से मारना है या फिर उसको खत्म ही करना हमेशा के लिए, तो यहाँ पे उसको तमायो की ड्रग की जरूरत पड़ेगी। जैसे यूरोची अपने स्पीड की मदद से आराम से डीमन किंग तांजीरो के ऊपर इंजेक्ट कर देगा, जिसके बाद डीमन किंग तांजीरो की एज बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी और उसकी पावर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिसकी वजह से एज बढ़ते बढ़ते शायद डीमन किंग तांजीरो आखिर में मर जाए। और यहाँ पे बस यही एक तरीका है जिससे हम लोग डीमन किंग तांजीरो को पूरी तरीके से डिफीट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आप लोग बता दिया कि डीमन किंग तांजीरो को कैसे डिफीट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यूरोची को कैसे डिफीट किया जाए, जो कि पूरी तरीके से गॉड लेवल पे है, तो उसको तो कोई भी हाशिरा, कोई भी स्लेयर और कोई भी डीमन डिफीट नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे यूरोची को एक कैरेक्टर डिफीट कर सकता है, जो कि है खुद यूरोची। और ये कोई आम यूरोची नहीं है, ये डीमन वाला यूरोची है। क्योंकि यहाँ पे अगर यूरोची डीमन बन जाता है तब वो नॉर्मल वाले यूरोची से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे डीमन यूरोची जो है वो नॉर्मल यूरोची को आराम से ओवर पावर करके उसको हरा देगा। और यहीं पे मैंने अब आप लोगों को सारे रीजंस बता दिए कि किस तरह का बैटल चलेगा और इन लोग कैसे जीत सकते हैं इस बैटल को। वेल आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि डीमन किंग तांजीरो और यूरोची की फाइट में कोई विनर नहीं बनने वाला है। ये फाइट बस ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेगी। लेकिन अब आप लोग क्या लगता है, डीमन किंग तांजीरो ज्यादा पावरफुल है या फिर यूरोची? वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। साथ ही इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट है या फिर आपकी कोई थ्योरी है तो वो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।